मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामने मोहतरम अहले नजद के दो तारिक, एक तारिक जो है वो कभी हमें मंदिर के अंदर नज़र आता है और दूसरा तारिक वो हमें कभी गुरुद्वारे के अंदर नज़र आता है। अब अहले नजद का ये बड़े अरसे से मामूल है कि जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जब वो मज़ारात औलिया पर जाते हैं, यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके क़दमों में हाज़िरी के लिए जाते हैं और उनको शर्फ़ हासिल होता है, तो इनकी तरफ से शिर्क के फ़तवे लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि जब इनसे पूछा जाए कि मज़ारात औलिया पर जाना कैसा है, तो ये कहते हैं वहाँ पर जाना बिल्कुल बिदअत है, कोई नहीं गया, और वहाँ पर जाना इसलिए भी जायज़ नहीं और हराम है, क़तअन हराम है, वहाँ से खाना हराम है, वहाँ का लंगर हराम है, सारा कुछ हराम से नीचे ये बात ही नहीं करते। और आगे से कहते हैं वजह ये है कि चूँकि चलो मान लिया कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन वहाँ जाकर शिरकिया जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, तो जहाँ पर इस तरह का मामला हो रहा हो वहाँ पर जाना किसी भी मुसलमान के लिए वो क़तअन हराम होता है। लेकिन इनकी तरफ से इनके बड़े बड़े दो शख्सियात, एक तारिक जमील, दूसरा तारिक मसूद, अब ये दोनों तारिक, एक कभी हमें गुरुद्वारे के अंदर नज़र आ रहा होता है, दूसरा जो है वो कभी हमें काली माता के मंदिर के अंदर नज़र आ रहा होता है, और तफरीही एतबार से वहाँ पर जाते हैं, कोई तबलीग के लिए नहीं जा रहे होते, तफरीही एतबार से जाते हैं, वहाँ जाकर लंगर खाते हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अवामुन्नास के लिए, वैसे दलाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ अवामुन्नास के लिए कि वो आँखें खोलें और देखें अपना कौन है, पराया कौन है। दीन इस्लाम हमारा अकाबिरीन से चल के आया, किसने हम तक किस तरह पहुँचाया, इस चीज़ को वो पहचानें कि क्या अहले नजद जिस तर्ज़ अमल पर आगे लोगों को लगा रहे हैं, क्या वो तर्ज़ अमल अक़ीदा अहले सुन्नत के साथ मैच करता है कि नहीं करता। क्या हमारे अकाबिरीन ने ऐसा अक़ीदा दिया था जो इब्न तैमिया ने बयान किया, जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने बयान किया, जो कासिम ननोतवी ने बयान किया, जो अशरफ अली थानवी ने बयान किया, जो शाह इस्माइल देहलवी ने बयान किया, क्या जो इन्होंने अक़ीदे बयान किए वही हमारे अकाबिरीन के अक़ीदे थे? तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा अक़ीदा वही है कि जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने बयान किया, जो इब्न हजर अस्क़लानी ने बयान किया, जो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बयान किया, जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला ने बयान किया, और जो चलता चलता इस तरह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। अब इनके नज़दीक मज़ारात औलिया पर जाना, जहाँ पर शिरकिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, इनके नज़दीक वहाँ पर माज़अल्लाह कोई शिरकिया एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर आपको कोई शक है कि गुरुद्वारे के अंदर शिरक नहीं हो रहा होता? क्या शक है आपको कि हिंदुओं के जो मंदिरों के अंदर शिरक नहीं हो रहा होता? अगर आपको शक नहीं है तो फिर आप वहाँ पर क्यों जाते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बहरूपियों के बारे में पहले ही बता चुके। कई सदियां पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे फरमाया, हम लोगों पर शिर्क के फतवे लगाएंगे, उनको मुशरिक कहेंगे, कुरान हाथ में होगा, फिर पसे पुश डाल देंगे, इस्लाम की चादर ओढ़ी हुई होगी, लोगों पर शिर्क के फतवे लगाएंगे, और जब कुरान को पसे पुश डालेंगे तो हिंदुओं को छोड़ देंगे, जो लोग बुतों की पूजा करने वाले होंगे उनको छोड़ देंगे, लेकिन मुसलमानों पर शिर्क के फतवे लगाएंगे। तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में हक़ किसकी तरफ होगा? क्या जो फतवा लगाएगा शिर्क का वो हक़ पर होगा, या जिस पर लगेगा वो लोग मजलूम होंगे वो हक़ पर होंगे? कहा जिन पर शिर्क का फतवा लगाया जाएगा वो हक़ पर होंगे, वो बेचारे मजलूम होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी की फ़िक्र पर चलने वाले, वहाँ पर देखे अरब के अंदर क्या कुछ हुआ कि मुसलमानों पर शिर्क के फतवे लगा के मस्जिद नबी शरीफ और दूसरी मस्जिदों की हुर्मत को पमाल किया गया, कई मुसलमानों का कत्ल आम किया गया। किस बिना पर? सिर्फ शिर्क के फतवे लगा कर, और उधर हिंदुओं के साथ यारियाँ लगाई, उधर यहूद के साथ यारियाँ लगाई, उधर नसारा के साथ यारियाँ लगाई। लेकिन यहाँ पर जो लोग सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आए उन पर शिर्क के फतवे लगाए, जो औलिया इज़ाम के मज़ारात पर सलाम करने के लिए आए उन पर शिर्क के फतवे लगाए। अब ये तारिक मसूद वहाँ पर बैठा हुआ कहता है कि ठीक है, उनके पंडित को कहता है, वहाँ पर लंगर भी तनावुल कर रहा है, और कहता है कि जी आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको अपनी मस्जिद में बुलाएंगे। तो हमारे साथ नहीं मिले, ठीक है, हम आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे, हम आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे, हम आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे, ठीक है। तो क्या ये भूल गए
कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर वाज़ेह तौर पे फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक तो नजस हैं, इनको आज के बाद मस्जिद के करीब नहीं आने देना। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उनको कह रहा है कि आप आएँ, हम आपको मस्जिद के अंदर बिठाएंगे, वहाँ जगह देंगे। क्या मुशरिक का और इन नजस लोगों का पकीज़ा जगह यानी मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, क्या ये आना जायज़ है? इनके अपने लोगों के फतावाजात मौजूद हैं और उसके अंदर फतवों के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जहाँ शिरकिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हों और माज़ अल्लाह वहाँ पर इन्होंने मंदिरों के साथ, गुरुद्वारों के साथ जिस चीज़ का जिक्र किया वो मज़ारात औलिया का माज़ अल्लाह जिक्र किया कि मज़ारात औलिया पर भी शिरकिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, गुरुद्वारे में भी होती हैं और मंदिरों के अंदर भी होती हैं। ये जो कुफ़ार हैं इनके जो बनाए हुए इबादत खाने उनके अंदर भी होती हैं। तो जिस तरह वहाँ जाना जायज़ नहीं है, इसी तरह यहाँ जाना जायज़ नहीं है। तो ये मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ तो नहीं ठहराते। ये 11वीं शरीफ को तो माज़ अल्लाह हराम कहते हैं, ये 12वीं शरीफ के लंगर को तो हराम कहते हैं, ये 10 मुहर्रम के लंगर को तो हराम कहते हैं जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया गया होता है। लेकिन वहाँ पर जब ये मुशरिकीन के पास जाते हैं तो उधर के लंगर इनके लिए हलाल होते हैं और फिर वाज़ेह तौर पे ये अपने शौक़ का इज़हार करते हैं कि हम काली माता का माज़ अल्लाह दीदार करना चाहते हैं। और फिर वो दूसरा तारिक मसूद वो यहाँ तक कहता हुआ नज़र आता है, वो कहता है कि आप कहाँ है आपका बुत, कहाँ है आपकी काली माता, जो हमें भी दिखा, हम भी उससे कोई माज़ अल्लाह सलाम दुआ कर लें। मैं तो इनसे कह रहा था थोड़ा भगवान से भी हम सलाम दुआ हो नहीं सकती हमारी? अब ये जो इसने लफ्ज़ बोला, क्या ये कुफ़र पर दलालत नहीं करता इनके नज़दीक कि जो मज़ारात औलिया पर तो फतवे लगाते नहीं थकते, दूसरी तरफ जो इनका दूसरा तारिक है वो तारिक जमील, वो गुरुद्वारे में पहुंचता है, उनके तराने सुनता हुआ नज़र आता है, उनके जो हैं वो पटे गले में लेता हुआ नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये इस्लाम में इतनी तफरीक क्यों कि हिंदुओं के साथ यारियाँ, लेकिन मुसलमान जब मज़ारात औलिया पर जाएँ तो उन पर शिर्क के फतवे लगाए जाए और हराम से नीचे बात ही ना की जाए। तो इसीलिए हम इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा शुक्र है कि हमारे सर पे ताजदार बरेली इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला आपका ताज हमारे सर पे सजा हुआ है। और हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि देवबंदियत और अहले नजद के कलों के अंदर जिसका नाम सुन के ज़लज़ले बरपा होते हैं उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला है। इस वजह से हम रवाफ़िज़ के मुकाबले में तो अहले सुन्नत हैं, हम क़दरिया के मुकाबले में अहले सुन्नत हैं, हम मुअतज़िला के मुकाबले में अहले सुन्नत हैं। जितने बातिल फ़िरक़ उस वक़्त हुए हम अहले सुन्नत व जमात हैं। लेकिन जब यहाँ बर्र सग़ीर के अंदर आकर धांधली हुई तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम अहले सुन्नत व जमात के साथ साथ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला की तरफ निस्बत किए जाना, चूँकि इधर भी कुछ लोग अपने आप को अहले सुन्नत हनफ़ी कह रहे थे तो आला हज़रत ने वाज़ेह किया इनका ताल्लुक़ ना अहले सुन्नत से है ना हनफियत से है, बल्कि इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ नजद से है। तो आला हज़रत ने वाज़ेह किया, तो इस वजह से हम अपने आप की तरफ निस्बत बरेलवियत इसमें अपना फ़ख्र समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं गुंचा हूँ जो खिल जाए नसीम हर में काबा से, मुझे ईवान शाही में चटक जाना नहीं आता, गुजर औकात कर लेंगे किसी भी पेड़ के नीचे, मुझे गुस्ताख बंगले में फटक जाना नहीं आता।